भवानीपुर में शुभेंदु अधिकारी की चुनावी चुनौती से डरी ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में दायर की याचिका। शुभेंदु अधिकारी पर लगाया रैली में भड़काऊ और असंवैधानिक टिप्पणियां करने का आरोप। याचिका में की गई मांग, भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करे चुनाव आयोग। पश्चिम बंगाल में भवानीपुर की चुनावी जंग अब कोलकाता हाई कोर्ट तक पहुंच गई है और बड़ी खबर यह है कि बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ अब कोलकाता हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें भवानीपुर से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करने का निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल ये याचिका एक याचिकाकर्ता सोमो मंडल की तरफ से दायर की गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोलकाता में एक सार्वजनिक रैली के दौरान विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के द्वारा भड़काऊ और असंवैधानिक टिप्पणियों के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और इसी मांग को लेकर कोलकाता हाई कोर्ट में ये याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता का तर्क है कि उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जो कि धर्मनिरपेक्षता को कमजोर करते हैं और सांप्रदायिक सद्भाव को खतरे में डालते हैं। याचिकाकर्ता सोममंडल ने चुनाव आयोग को भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र से शुभेंदु अधिकारी की उम्मीदवारी रद्द करने का निर्देश देने की मांग भी की है, जहां से वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल एक तरफ भवानीपुर की जो सीट है वो पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई है। लगातार शुभेंदु अधिकारी जो है वो भवानीपुर में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हिंदुओं का अपार जन समर्थन उन्हें मिल रहा है, जिससे ममता बनर्जी और जो उनके लोग हैं वो कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं। ममता बनर्जी को पिछले चुनाव में जिस तरीके से नंदीग्राम से हार का सामना करना पड़ा, ठीक वैसी ही स्थितियां ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर में बन रही है। यह सीट जीतना भवानीपुर ममता बनर्जी के लिए बड़ी चुनौती बन गया है और यही वजह है कि अब शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कोलकाता हाई कोर्ट में यह याचिका दायर करके मांग की गई है कि शुभेंदु अधिकारी की जो उम्मीदवारी है भवानीपुर से वो रद्द की जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाई कोर्ट जब इस मामले को संज्ञान मिलेगा तो उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा, क्या इस याचिका को खत्म कर दिया जाएगा या इस याचिका पर सुनवाई हाई कोर्ट करेगा, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। याचिका में जो तमाम चीजें कही गई हैं उसमें यह कहा गया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर शुभेंदु अधिकारी जो है उच्च संवैधानिक पद पर आसीन है। उन्होंने 3 मार्च 2026 यानी होली का ये मौका था जब कोलकाता के भवानीपुर के पास एक राजनीतिक रैली में भाषण दिया, जहां उन्होंने एक विशाल जनसमूह के सामने धर्मनिरपेक्षता मुर्दाबाद, नास्तिकता मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए। याचिका में यह भी कहा गया कि संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा दिए गए बयानों पर काफी महत्व होता है और वो सार्वजनिक व्यवस्था, संवैधानिक शासन और देश की एकता और अखंडता को प्रभावित कर सकते हैं। ये सारी बातें इस याचिका में कही गई थी। याचिकाकर्ता ने उसी भाषण के दौरान अधिकारी द्वारा दिए गए एक दूसरे बयान की ओर भी इशारा किया, जिसमें उन्होंने दरअसल ये कहा था कि वो हिंदुओं के विधायक हैं और हिंदुओं ने उन्हें विधायक बनाया है। ये तर्क दिया गया कि ऐसे बयान विभाजनकारी प्रकृति के हैं और धर्मनिरपेक्षता के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन करते हैं, विशेषकर जब ये बयान किसी सार्वजनिक पद पर आसीन व्यक्ति द्वारा दिए जाते हैं। ये सारी बातें इस याचिका में कही गई हैं। ये मामला जो है 3 मार्च का है जब उन्होंने बयान दिया था, लेकिन अब जाकर ये याचिका दायर की गई है। भवानीपुर से उम्मीदवारी रद्द करने की मांग की गई है। हालांकि शुभेंदु अधिकारी ने जो कहा और ममता बनर्जी जो लगातार बयानबाजी कर रही है, वो भी सब देख रहे हैं कि किस तरीके से वो वर्ग विशेष का समर्थन पाने के लिए किस तरीके की नारेबाजी, किस तरीके से लोगों को उकसा रही हैं।
लेकिन इस याचिका में यह भी कहा गया कि 7 अप्रैल 2026 को संबंधित अधिकारियों को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसमें सार्वजनिक रूप से उपलब्ध वीडियो सबूत भी शामिल थे। हालांकि इसके बावजूद अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसमें उम्मीदवारी रद्द करना या कानून के मुताबिक कार्रवाई शुरू करना शामिल है। याचिकाकर्ता का दावा है कि इस निष्क्रियता के कारण न्यायिक हस्तक्षेप जरूरी है। ये सारी बातें याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी किस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, क्या कुछ वो बयान दे रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, किस तरीके से उनका चुनावी कैंपेन जिसमें जनता का समर्थन उन्हें मिल रहा है, घबराई टीएमसी कभी हिंसा पर उतारू हो जाती है तो कभी हाईकोर्ट पहुंच जाती है, यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। ममता बनर्जी फिर एक बार हारने वाली है। इस सीट में नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद जिसका पास है, भाजपा प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी जीतेगा। यहाँ कमल खेलेगा। ममता बनर्जी बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, कोई इंडिविजुअल नहीं है, उनका इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है। ये पूरा जो 15 साल बंगाल का बर्बाद करने के लिए लीडरशिप जो दिया, चीफ मिनिस्टर दिया, इसलिए टीएमसी और चीफ मिनिस्टर को हराना बहुत जरूरी है। क्या है पता नहीं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ। आज पहले दिन 1 घंटा में जितना रिस्पांस मिल गया, आने वाला दिग्विजय जितना दिन तक चुनाव नजदीक आएगा, अब देख लेना किस तरीके से जनता उमड़ पड़ेगा। केवल भाजपा कार्यकर्ता नहीं, जनता भी आगे आ जाएगा। जनता को सब यहाँ मुझे गाड़ी से उतार के बोल रहा है, दादा हम लोग अच्छा नहीं है, ये परिवार इतना अत्याचार करता है, पुलिस को इतना अत्याचार यूज करता है, हम लोग को बचाइए आप। इसमें हिंदू मुसलमान सब है। उनका जो हाई अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, वो मुसलमान का तो भला नहीं किया, नौकरी नहीं दिया, उनका डेवलपमेंट नहीं किया, लेकिन अपीजमेंट पॉलिटिक्स तुष्टीकरण की करता है। और तुष्टीकरण के साथ ममता बनर्जी ने अपने वोट बैंक को मजबूत करने का कोशिश करता है। যারা দেশের প্রধানমন্ত্রীকে বহিরাগত বলে তারা শুভেন্দু অধিকারীকে বহিরাগত বলবে, এটা স্বাভাবিক। আমার বাড়ির লোক স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন, ব্রিটিশের জেলে ছিলেন, লেট বিপিন অধিকারী। আমার সার্টিফিকেট এই ছিন্নমূল তোলামূলকে দিতে হবে না। कहाँ देखिए, कहाँ दिखाइए ना, झूठा प्रचार मत कीजिए। यहाँ सुबह से 8-10 टीएमसी कार्यकर्ता घूम रहा है, मैं आने का पहले भाग गया है। ये सब झूठा बात मत प्रचार कीजिए। आप जितना रेस्पॉन्स अपना कैमरा में दिखाना, उसको दिखाने का कोशिश कीजिए। ममता बनर्जी को खुश करने का मत कोशिश कीजिए। बंगाल को बर्बाद करने वाला ये सरकार है, ये टीएमसी सरकार है, उनका मुखिया ममता बनर्जी है। उनको उखाड़ फेंकने का काम जनता करेगा, पूरा राज्य में करेगा और यहाँ ये धरती में भी होगा। और देखना होगा आने वाले वक्त में जब चुनाव होंगे, नतीजा सामने आएगा कि आखिर शुभेंदु अधिकारी भवानीपुर में ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी चुनौती बनकर सामने आते हैं। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।